जब भी हम किसी प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से बनाना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स शामिल हो जाते हैं, जिनमें से इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अब हम इनहेरिटेंस के बारे में जानकारी लेंगे इस सेक्शन में। एक क्लास जब किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज प्राप्त करती है, इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें जो क्लास प्रॉपर्टीज देती है उसे हम बेस क्लास कहते हैं, और जिस क्लास को प्रॉपर्टीज प्राप्त होती हैं उसे डिराइव्ड क्लास कहते हैं। इनहेरिटेंस एक स्पेशल फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसके द्वारा हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि वो क्लास जो प्रॉपर्टीज प्रदान करती है उसे हम सुपर क्लास कहते हैं, और जो क्लास प्रॉपर्टीज प्राप्त करती है उसे सब क्लास कहते हैं। हम यहाँ इसको एग्जांपल से समझते हैं। इनहेरिटेंस में यदि आप ध्यान दें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्लास को लिया गया है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो क्लास है हमारे पास, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के फीचर्स को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो शो किए जाते हैं इस टीवी के द्वारा, साउंड आउटपुट दी जाती है। परंतु जब हम कलर टीवी की बात करते हैं तो इन सभी फीचर्स को जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में है उन सभी को कलर टीवी भी प्रयोग करता है, परंतु ये साथ में कुछ फीचर्स नए जोड़ देता है, जैसे कि वीडियोस में कलर प्रदान करना। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम कलर टीवी क्लास बनाना चाहते हैं तो सभी बेसिक फीचर्स वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से इनहेरिट कर लेगी, और उसके पश्चात कलर टीवी अपनी क्लास में कुछ नए फीचर्स को भी ऐड कर पाएगी, जैसे कि वीडियोस में कलर दिखाना। तो इस प्रकार यहाँ पे एक क्लास जैसे कलर टीवी क्लास दूसरे क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करती है, जैसे यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के बेसिक फीचर्स को इनहेरिट कर रही है। उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्लास जो हमारी जिसकी प्रॉपर्टीज प्राप्त की जा रही हैं उसको बेस क्लास या सुपर क्लास कहते हैं, और जो क्लास प्रॉपर्टीज प्राप्त करती है उसको हम डिराइव्ड क्लास या सब क्लास कहते हैं। C++ में इनहेरिटेंस के मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं। सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, हायरार्किकल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हम इसको एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। जब एक क्लास के द्वारा प्रॉपर्टीज दी जाएं और दूसरी क्लास के द्वारा प्रॉपर्टीज प्राप्त की जाएं तो ये सिंगल इनहेरिटेंस कहलाती है। सिंगल इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास अपनी प्रॉपर्टीज एक सब क्लास को प्रदान करती है। क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल क्लास द्वारा ही प्रॉपर्टीज इनहेरिट की जाती है, इस कारण हम इसे सिंगल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। एक सब क्लास किसी दूसरी क्लास की सुपर क्लास भी हो सकती है। यहाँ इस एग्जांपल में पहले नंबर वाली क्लास सबसे सुपर क्लास है। इसकी प्रॉपर्टीज को एक सब क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है, फिर इस सब क्लास की प्रॉपर्टीज को किसी तीसरी क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है। इस केस में हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आ गई है, जिसमें सबसे पहले एक क्लास की फीचर दूसरी क्लास, दूसरे क्लास की फीचर्स तीसरी क्लास और तीसरे क्लास की फीचर्स चौथी क्लास के द्वारा इनहेरिट की जाती हैं। तो इस प्रकार जो इनहेरिटेंस हमारे पास प्राप्त होती है उसे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंतर्गत एक सब क्लास एक से अधिक सुपर क्लासेस से प्रॉपर्टीज प्राप्त करती है। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल में एक सब क्लास है और ये दो सुपर क्लासेस से अपनी प्रॉपर्टीज को इनहेरिटेंस कर रही है। इस प्रकार की इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में जब हमारे पास एक सुपर क्लास अवेलेबल होती है और उससे काफी सारी सब क्लासेस बनाई जाती हैं, तो इस प्रकार की इनहेरिटेंस को हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में है हमारे पास 3 सब क्लासेस बनाई गए हैं जिनको एक ही क्लास से डिराइव्ड किया गया है जो कि सुपर क्लास है। तो इस प्रकार हमारे पास जब एक से अधिक सब क्लासेस रहती हैं किसी क्लास के लिए तो ये इनहेरिटेंस हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाती है। अभी तक हमने जो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े हैं यदि उनको मिक्स कर दिया जाए तो हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस प्राप्त हो जाएगी, अर्थात ऐसी इनहेरिटेंस जिसमें सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस को कॉम्बिनेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसी इनहेरिटेंस हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाती है। जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल में दिया गया है, इसमें काफी सारी इनहेरिटेंस का मिक्सर्स अवेलेबल रहता है। अब हम क्लास 5.cpp से इनहेरिटेंस को कांसेप्ट को समझेंगे। यहाँ हमारे पास इनहेरिटेंस कांसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्लास 5.cpp के नाम से प्रोग्राम अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास यहाँ सबसे पहले 2 हेडर फाइल्स जो बेसिक हेडर फाइल से इंक्लूड की गई है, IOStream Conio। उसके पश्चात क्लास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी BWTV के नाम से क्लास बनाई गई है। उसमें हमने जो मेंबर्स लिए हैं उनमें से प्राइवेट मेंबर्स इंटीजर ब्राइटनेस, इंटीजर कंट्रास्ट, 2 हमने वेरिएबल लिए हैं, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट। और यहाँ पे नीचे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंतर्गत void set brightness, जिसके द्वारा हम इस ब्राइटनेस वेरिएबल की वैल्यू सेट करेंगे और इंक्रीज ब्राइटनेस के द्वारा हम इस वैल्यू को बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ इंक्रीज ब्राइटनेस कोडिंग के अंतर्गत सबसे पहला मैसेज है वी आर इन इंक्रीज ब्राइटनेस फंक्शन। उसके पश्चात यदि ब्राइटनेस 20 से ऊपर हो जाए तो मैसेज हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा कि ब्राइटनेस फुल हो गई है, नहीं तो ब्राइटनेस में 1 जोड़ा जाएगा, अर्थात जो भी वैल्यू रहेगी उसमें 1 जोड़कर आपको दिखाया जाएगा। ब्राइटनेस बढ़ाने के साथ साथ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में एक और फंक्शन अवेलेबल है डिक्रीज ब्राइटनेस।
इसके अंतर्गत हमने ब्राइटनेस को कम करने की कोशिश की है और यहाँ देखें सबसे पहले मैसेज अवेलेबल है, वी आर इन डिक्रीज ब्राइटनेस फंक्शन। यहाँ पे इफ के द्वारा ब्राइटनेस यदि 0 के बराबर पहुंच जाती है, छोटी हो जाती है, तो यहाँ पे आपके पास मैसेज आ जाता है ब्राइटनेस इज नील, और अन्यथा आपके पास ब्राइटनेस एक एक वैल्यू के साथ कम होती रहती है। जो भी आपके ब्राइटनेस वेरिएबल की वैल्यू होती है उसमें एक कम हो जाता है। आप देखें यहाँ क्लास को एंड कर दिया गया है, यहाँ पे हमारी ब्लैक एंड व्हाइट क्लास खत्म हो जाती है। हम एक और क्लास बनाते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्लास की प्रॉपर्टीज को प्राप्त करेगी। इस क्लास का नाम है कलर टीवी। देखिए इसके लिए मैंने क्लास कीवर्ड के साथ कलर टीवी क्लास बनाई है। ये कलर टीवी क्लास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना चाहती है। इसके लिए हम डबल कॉलिंग के साथ पब्लिक कीवर्ड के साथ उस क्लास का नाम लिखेंगे जिस क्लास की प्रॉपर्टीज कलर टीवी इनहेरिट करना चाहती है। कलर टीवी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करना चाहती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे BWTV लिखा है। यहाँ पे कलर टीवी सब क्लास है और BWTV सुपर क्लास है, क्योंकि कलर टीवी को प्रॉपर्टीज प्राप्त होनी है और BWTV प्रॉपर्टीज प्रदान कर रही है। कलर टीवी में बात करें तो हमारे पास एक वेरिएबल है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंतर्गत इंटीजर कलर, और इसके साथ यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंतर्गत सेट कलर, जिसमें हमने कलर वेरिएबल को 20 वैल्यू प्रदान की है। इसके अतिरिक्त हमारे पास दो फंक्शन है, इंक्रीज कलर और डिक्रीज कलर। उसी प्रकार से जिस प्रकार ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में ब्राइटनेस फंक्शन अवेलेबल थे, इंक्रीज कलर में हम कलर बढ़ाते हैं एक एक पॉइंट से, और यदि 20 से ऊपर हो जाए तो मैसेज आ जाता है कलर लेवल इज फुल। और डिक्रीज कलर से हम कलर घटाते हैं, यदि कलर कम हो जाए 1 से तो यहाँ पे मैसेज आ जाता है कलर इज नील। यहाँ पे एक मुख्य बात यह है कि कलर टीवी में केवल कलर से रिलेटेड फंक्शंस और वेरिएबल को शामिल किया गया है। इसमें ब्राइटनेस से रिलेटेड फंक्शंस को शामिल नहीं किया गया, परंतु क्योंकि कलर टीवी क्लास ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्लास को इनहेरिट किया है, उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया है, तो अब कलर टीवी उन सभी फंक्शंस को प्रयोग कर सकता है जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में अवेलेबल है और जो वहां पे पब्लिक डिफाइंड है। अब हम यहाँ पे इसको प्रयोग करके देखते हैं वर्ड मेन फंक्शन के साथ। वर्ड मेन फंक्शन में हमने यहाँ पे कलर टीवी का एक ऑब्जेक्ट बनाया है T। इस T से हम सेट ब्राइटनेस फंक्शन को कॉल करते हैं और इंक्रीज ब्राइटनेस फंक्शन को कॉल करते हैं और डिक्रीज ब्राइटनेस फंक्शन को कॉल करते हैं। ये तीनों फंक्शन जो ब्राइटनेस से रिलेटेड हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के फंक्शन हैं, परंतु इसको हम कॉल कर रहे हैं कलर टीवी के ऑब्जेक्ट के साथ। इसका कारण ये है कि हमारे पास कलर टीवी ने क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की प्रॉपर्टीज इनहेरिट की हैं, अब कलर टीवी का ऑब्जेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के फंक्शंस को कॉल कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे उन फंक्शंस को हमने, इन फंक्शंस को सेट ब्राइटनेस, इंक्रीज ब्राइटनेस और डिक्रीज ब्राइटनेस को हमने यहाँ पे अपनी कलर टीवी क्लास के साथ कॉल किया है। इसके अतिरिक्त नीचे सेट कलर और इंक्रीज कलर को भी, जो कलर टीवी के ही फंक्शन है, उनको भी इस T ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब कलर टीवी ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया, तो अब उन सभी मेंबर्स, वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के पास अवेलेबल है और जो पब्लिक या प्रोटेक्टेड मोड में अवेलेबल है। और यहाँ पे यदि हम देखें तो इस प्रकार हमने इन फंक्शंस को अपनी क्लास में डिफाइन नहीं किया है। सेट ब्राइटनेस, इंक्रीज ब्राइटनेस और डिक्रीज ब्राइटनेस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के फंक्शन है और हमने यहाँ कलर टीवी ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉल किया है। तो इस प्रकार इनकी कोडिंग हमें दोबारा नहीं करनी पड़ी और इस प्रकार हमने इनहेरिटेंस की सहायता से इन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के फंक्शंस को कलर टीवी में कॉल करके प्रयोग किया है। अब हम इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं क्लास 5.cpp के रूप। यहाँ पे हमारे पास क्लास 5.cpp के रूप में प्रोग्राम अवेलेबल है। सबसे पहले हेडर फाइल्स, उसके पश्चात यदि आप देखें तो यहाँ क्लास BWTV अर्थात ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की क्लास बनाई गई है, जिसमें हमारे पास प्राइवेट मेंबर्स हैं ब्राइटनेस और कंट्रास्ट। इसमें हमने सेट ब्राइटनेस के नाम से फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें ब्राइटनेस वेरिएबल को 20 वैल्यू दी गई है। हमने यहाँ पे इंक्रीज ब्राइटनेस और डिक्रीज ब्राइटनेस फंक्शंस को डिफाइन किया है और क्लास को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। आप कंट्रास्ट वेरिएबल के लिए भी इस प्रकार इंक्रीज कंट्रास्ट और डिक्रीज कंट्रास्ट फंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। नीचे हमने क्लास कलर टीवी को क्रिएट किया है जिसमें हमने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को इनहेरिट किया है पब्लिक रूप में। यहाँ पब्लिक कीवर्ड का प्रयोग किया गया है साथ में। उसके साथ ही यहाँ पे कलर टीवी के पास अपने जो वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, इंटीजर कलर जो कि प्राइवेट है, कलर टीवी के पास अपने जो फंक्शन अवेलेबल हैं वो सेट कलर है, इंक्रीज कलर है, डिक्रीज कलर है जो कि पब्लिक है। अब हम यहाँ पे कलर क्लास को क्लोज कर देते हैं। फाइनली वर्ड मेन फंक्शन में जाकर हम कलर टीवी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं T, और हम यहाँ पे उन फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के फंक्शन है और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्लास में डिफाइन किए गए हैं। अब क्योंकि हमने कलर टीवी क्लास के द्वारा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्लास को इनहेरिट कर लिया है, तो वो सभी फंक्शंस या वेरिएबल जो पब्लिक डिफाइन है या प्रोटेक्टेड डिफाइन है, उनको हम यहाँ कलर टीवी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखें Ctrl+F9 से इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे ही आप रन करते हैं, देखिए वी आर इन सेट ब्राइटनेस फंक्शन जो कि हमारे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का फंक्शन है और कॉल कलर टीवी के ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। इंक्रीज ब्राइटनेस,
डिक्रीज ब्राइटनेस, ये सभी फंक्शन हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से रिलेटेड है। नीचे सेट कलर, इंक्रीज कलर और कलर लेवल इज फुल, ये सभी मैसेजेस उन फंक्शंस के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं जो कलर टीवी क्लास के फंक्शन है। तो इस प्रकार हम इनहेरिटेंस की सहायता से एक क्लास की प्रॉपर्टीज या फंक्शंस को या एक क्लास के मेंबर्स को, जिसमें वेरिएबल्स और फंक्शंस शामिल हो सकते हैं, दूसरी क्लास के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं और इसमें हमें दोबारा कोडिंग नहीं करनी पड़ती। और इस प्रकार हम पहले से एग्जिस्टिंग क्लासेस के कोड को हम बिना दोबारा लिखे हुए दूसरी क्लासेस में प्रयोग कर सकते हैं।